हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक की लाट, जो कि सारनाथ से लिया गया था। सारनाथ बनारस में पड़ता है, जहां गौतम बुद्ध ने 528 ईसा पूर्व में अपना पहला उपदेश दिया था। फिर अशोक के काल में यहाँ पर बौद्ध स्तूप भी बनवाया गया। टाइम के साथ ये स्तूप लोगों की नजरों से दूर होता चला गया और सैकड़ों साल बाद मिला। लेकिन क्या आपको पता है कि इस स्तंभ को खोजा कैसे गया और क्यों हमारे देश की पहचान इसी स्तंभ को बनाया गया? चलिए जानते हैं अशोक के स्तंभ के इतिहास की कहानी को, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो कहानी शुरू होती है तब से जब बुद्ध सत्य की खोज में निकले। उनके साथ 5 लोग थे। बाद में ये पांचों बुद्ध से अलग हुए और सारनाथ में बस गए। जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने सबसे पहले इन्हीं 5 लोगों को ज्ञान दिया सारनाथ में, और उनके इस उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, जिसमें उन्होंने 4 सत्य बताए और दुखों से निवारण पाने का अष्ट मार्ग बताया। खैर, सारनाथ ही वो जगह भी थी जहां पर बुद्ध ने बौद्ध संघ बनाया, और इसलिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट थी। आगे चलकर कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, तब उन्होंने सारनाथ में एक धर्मराज स्तूप बनवाया, और फिर शुंग और कुषाण वंश ने भी यहाँ पर अपने अपने स्तूप बनवाए थे। फिर एंशिएंट से लेकर मॉडर्न टाइम तक कई बार तोड़े जाने और बनवाए जाने के बीच आता है साल 1794। ये वो साल था जब बनारस के एक राजा चेत सिंह और उनके दीवान जगत सिंह ने एक बाजार बनवाने का फैसला किया सारनाथ में, और इसके लिए सारनाथ का स्तूप उन्होंने तोड़वा दिया और इस स्तूप का जो मलबा था उसको निकालकर कंस्ट्रक्शन के काम के लिए इस्तेमाल कर लिया। यहीं से ये जगह आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की नजर में आ गई। यहाँ पर डंकन नाम के एक ऑफिसर को एक बक्सा मिला, जिसने आर्कियोलॉजिस्ट के बीच में इसको लेकर दिलचस्पी बढ़ा दी। फिर फेडरिक ऑस्कर ऑर्टेल नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने काफी मशक्कत के बाद साल 1904 में एक जगह खोजी, और वहां पर मिलता है अशोक स्तंभ, जिसे ईसा से 300 साल पहले सम्राट अशोक ने बनवाया था। वैसे अशोक ने ऐसे कई स्तंभ बनवाए थे, लेकिन बनारस जैसा स्तंभ कहीं नहीं मिलता। इसमें सबसे ऊपर 4 शेर हैं, हालांकि अगर आप देखेंगे तो दिखते 3 ही हैं। फिर इसके नीचे बना हुआ है अशोक चक्र, जो कि बौद्ध धर्म में धम्म चक्र या धम्म चक्र कहलाता है। इसमें 24 तीलियां हैं, और साथ ही नीचे के गोल आधार पर 4 जानवर बने हैं: हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। इसी निशान को 26 जनवरी 1950 के दिन भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया, और धर्म चक्र को तिरंगे के बीचों बीच लगाया गया। इस स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह बनाने के पीछे की वजह है कि अशोक ने इसी स्तंभ का प्रयोग करके दुनिया में शांति का प्रचार किया था। इसके अलावा अशोक के स्तंभों के 4 शेर साहस, शक्ति और आत्मविश्वास को दिखाते हैं। इसमें मौजूद चारों जानवर 4 दिशाओं का प्रतीक है। हाथी बुद्ध के गर्भ में होने का प्रतीक है, तो बैल बुद्ध की वृषभ राशि को दिखाता है। घोड़ा उस जानवर का प्रतीक है जिस पर बुद्ध अपना गढ़ छोड़ते समय सवार हुए थे, और सिंह उस टाइम का प्रतीक है जब बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसमें मौजूद चक्र बुद्ध के धर्म चक्र को प्रदर्शित करता है। वही 4 शेर भगवान बुद्ध के सभी दिशाओं की ओर धर्म का प्रचार करने का संकेत है। तो इन खूबियों की वजह से ही भारत के गौरवशाली इतिहास को लेकर चलने के लिए अशोक स्तंभ को हमारे देश के चक्र के रूप में स्वीकार किया गया था। आपको अशोक स्तंभ की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।